Hello everyone, how are you doing? For those who don't know me, I am Anshika and I've scored 96% in class 10th. So today in this video, I will be solving all your queries and questions and problems which you might be facing right now because it's your boards in February, I guess. So yeah, um, your Diwali break must be going on. It's your Diwali break, I guess. So today is Saturday and then we have Sunday tomorrow. And या सो ये 2 दिन की हॉलीडेज होंगी आपकी अभी एंड आफ्टर दिवाली ब्रेक लाइक ऑलमोस्ट आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे डेफिनेटली लाइक इट मस्ट बी नवंबर और लाइक अगर नवंबर में डेफिनेटली नहीं भी हो रहे होंगे आफ्टर दिवाली ब्रेक यू माइट हैव योर प्री बोर्ड्स ओके इफ आई एम नॉट रॉन्ग या सो आई नो कुछ लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा बट सम पीपल माइट बी देयर जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है जो कि अभी हाफ पे है जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है ऐसे भी होंगे जिनका 70% है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका शायद चालू भी नहीं हुआ हो सिलेबस और 30% 20% ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ हो बट यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट इट्स गोइंग टू बी सुपर amazing this thing okay so yeah it's November to today and we have the whole November December then we have January and February में आपके 21st के बाद कभी भी बोर्ड्स हो सकते हैं फर्स्ट बोर्ड्स इंग्लिश का होता है दैट इज द लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑलमोस्ट ओके सो February तक लाइक आपको ये है कि February में यू हैव टू लाइक यू नो प्रैक्टिस करो और रिवाइज करो सिमिलर चीज़ों को कुछ नया शुरू नहीं करना है तो आपके पास अभी मान के अगर हम चले सो आपके पास 3 मंथ्स बाकी हैं ओके दैट इज दिस नवंबर दिसंबर एंड देन वी हैव जनवरी और जनवरी में अगर आप नहीं भी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है मैं बोल रही हूँ तो आप नवंबर और दिसंबर में उसको कंप्लीट करो डेफिनेटली और फिर जनवरी में रिवाइज करो एंड कुछ पेपर्स लगाओ सो दिस थिंग आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो ओके देयर इज अ कंडीशन दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड so let's get started. The first question that comes to your mind might be okay, I've written some questions here. That is still when your syllabus should be completed. Okay. कुछ लोग पूछते हैं कि दीदी आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो गया था सो ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस हो गया था नवंबर में कंप्लीट बट अगर आप ये देख रहे हैं कि मतलब यू नो आप अभी नवंबर चल रहा है और आपका नहीं कंप्लीट हुआ है तो फिर कोई बात नहीं है लेकिन आपको दिसंबर 31 तक 1 जनवरी में जब आप एंटर करें जनवरी 1 2025 तो मैं चाहती हूँ कि आपको ऑलमोस्ट 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए बिकॉज फिर आपको डर लगने लगेगा और फिर यू नो वो एंजाइटी हेजिटेशन होने लग जाती है एंड आप नहीं कर पाते हो कवर चीज़ें है ना फिर डर लगता है कि ये जो हमारे और मतलब स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लासमेट्स हैं फ्रेंड्स हैं उनका सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है एंड हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं करा है और वी आर लैगिंग बिहाइंड अ लॉट ओके सो दैट्स माई ओनली सजेशन कि आप अभी नवंबर और दिसंबर में लग के पढ़ाई करो अभी बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचो क्या हो रहा है क्या नहीं जो भी हो रहा है चलते रहने दो डोंट वरी अबाउट इट सो अभी है आपके पास टाइम 2 मंथ का आई विल बी मेकिंग अ वीडियो अ सेपरेट वीडियो ऑफ योर प्लानर फॉर नवंबर एंड दिसंबर if you guys want okay so I want the thing in comment section that I want all of you to follow that planner of November and December then कि आप उसको फॉलो करो डेली आपको टारगेट्स मिलेंगे उस वीडियो के अकॉर्डिंग एंड आपको उन टारगेट्स को डेली कंप्लीट करना है और मेरे को बताना है कि हाँ दीदी हम ये चैप्टर जो है ना इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं चीज़ें ओके चैप्टर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज एवरीथिंग you'll be getting there you'll be getting time for revision and everything like that okay the second question that might come to your mind is which sample paper are the best क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला कि कुछ स्टूडेंट्स का यू नो सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा 70% 80% 90% और इवन 100% करने वाले भी यार बच्चे होते हैं सो या अब तुम्हें सैम्पल पेपर लगाने होंगे प्रैक्टिस करने के लिए सो अभी क्वेश्चन आता है कि कौन से सैम्पल पेपर मार्केट में बेस्ट है वैसे तो मैं बोलूँगी कि यू नो सारे ही रिलायबल जो ऑथेंटिक सैम्पल पेपर्स हैं वो बेस्ट ही है बट अगर मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मैंने तो अरिहंत सोल्व किया था आई डिड ओसवाल यू कैन ऑल्सो गो फॉर अरिहंत ओसवाल एडुकार्ड और अगर आप कोई और सी पब्लिकेशन आपने ले रखी है फिर आपके स्कूल वालों ने सजेस्ट करी है तो यू कैन श्योरली गो फॉर दैट ऑल्सो इट यू नो इट्स नॉट अ लाइक इतना कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भाई यही करना ज़रूरी है यही करोगे तो आपको 95% प्लस मिलेंगे और या फिर नहीं ओके सो दैट्स नॉट अ बिग डील एंड आप कोई से भी सैम्पल पेपर को सॉल्व करें वो बेटर ही है
लेकिन हाँ, आपको सैम्पल पेपर करने इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा जैसे कि थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पल पेपर, कि दीदी मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है और मेरे को सैम्पल पेपर लगाने चाहिए कि नहीं, और क्यों लगाने चाहिए, like what is the importance, what are the advantages of like preparing for exam by the help of sample paper, and why should I practice sample paper like first hand. सो सैम्पल पेपर से आपको फर्स्ट थिंग तो है कि आपको डर कम हो जाता है। आपको लगता है कि ओके, आपने एग्जाम में आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं और आपको कैसे क्वेश्चन आने वाला है, कितना आपको डर एकदम से लगने वाला है एग्जाम में, कैसे आप आंसर्स को फॉर्मुलेट करने वाले हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग आप उन्हें बनाने वाले हैं, ठीक है, फॉर्मेशन करने वाले हैं आंसर्स की, वो आपको पता चलता है। फिर आपको उससे डर कम होता है आपका। सेकेंड थिंग इज कि आपको क्वेश्चंस पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में, आप उनको किस टाइप में, किस डिस्गाइज में क्वेश्चंस आने वाले, वो सब चीजों के बारे में आपको काफी हद तक पता चल जाता है। Then we have the third question, what is the importance of PYQs? Like I have been saying this thing from the very starting that you have to practice PYQs. Okay, what does PYQ refers to? PYQ is previous year questions, वो सारे questions जो अभी पिछले 10 साल 12 साल 15 सालों में आए हैं आज तक बोर्ड्स में, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू लगाओ दिस थिंग, ओके, यू हैव टू डू दिस थिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ही क्वेश्चन लाइक डेफिनेटली यार यही मोल्ड करके आने वाला है। तुम आओगे एग्जाम से और तुम्हें पता चलेगा कि दीदी सेम क्वेश्चंस आए थे बिल्कुल, बस जस्ट द लैंग्वेज वाज डिफरेंट, बल्कि आंसर सिमिलर था, यही चीज पूछी जा रही थी। बिकॉज देखो, अगर आपकी बुक में 15 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, तो कितना यार, पिछले सीबीएसई कितने सालों से चल रही है, पिछले 15-20 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं, अब एक ही चैप्टर है, उसी चैप्टर में से इतने क्वेश्चन तो कुछ नहीं बन जाएंगे कि भाई इतने थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं, ये तो नहीं हो जाती चीजें। तो वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, अभी पिछले साल वाले ना आए, उससे पिछले साल वाले उठाओ, फिर हर 2 साल बाद सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। दैट्स अ पैटर्न ऑफ सीबीएसई, ओके। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली लगाने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उनको अच्छे से एनालाइज करके प्रैक्टिस करना, ओके। दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, बिलीव मी इन दिस पॉइंट, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट comes is what is the strategy from November to February, okay। तो अब नवंबर चल रहा है हमारा, 2 नवंबर है आज, 2 नवंबर। सो अभी क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो के कि फरवरी में आपके बोर्ड स्टार्ट होंगे और आप इतना प्रेशर अपने आप को नहीं दे सकते हैं। यू हैव 3 months, दैट इज दिस, ओके, दिस नवंबर, दिसंबर एंड देन वी हैव जनवरी। सो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ना, अगर आप बेसिक स्ट्रैटेजी का आपको बताऊं, बिकॉज मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बोला कि आपको द प्लानर मिलेगा अभी नवंबर और दिसंबर का। सो आपको जो बेसिक चीज है, आपको रोड मैप पता होना चाहिए, ये है कि आपको नवंबर और दिसंबर में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है विद रिवीजन, और जनवरी में बहुत सारे सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, प्रैक्टिस करने, चीजों की बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने, कुछ भी नया नहीं उठाना, ओके। सो दैट इज गोइंग टू बी द बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर यू ऑल। यार यही है चीजें वैसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट, इनको तो हम पेपर मानते ही नहीं है, इनको थोड़ी हम एग्जाम मानते हैं। सो अभी हमारे पास लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी तो स्टार्टिंग से बहुत कम लोग पढ़ते हैं। आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इनको अच्छे से अभी तक। सो इट्स जस्ट दैट लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, क्या ही है यार, फॉर्म कर सकते हैं आप, हमारी नेटिव लैंग्वेज है या ऐसी लैंग्वेज है जो हमें पता रहती है नॉर्मली, एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई थ्योरी इसके पीछे नहीं होती है, या फिर कोई साइंटिफिक थ्योरी और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कोई फॉर्मूला या कुछ नहीं होता कि आपको यही पता होना चाहिए, ये बिल्कुल स्टैटिक चीज है या कुछ भी, मतलब है ना, वो चीजें नहीं होती। तो आप अपने आप से क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हो, आंसर्स बना सकते हो, उनके अपनी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हो। सो दैट्स अ रियली सिंपल थिंग। अब उसके लिए अगर आपने बिल्कुल नहीं करा है तो एक जो गोल्डन रूल मैं बताने वाली हूँ वो आपको फॉलो करना डेफिनेटली मस्ट है, कि आप लेक्चर लगाओ किसी भी, सिमरन सानिधी के लिए देख लो, फॉर इंग्लिश, एंड वी हैव हिंदी के लिए हमारे पास है हिंदी अध्यापक करके एक चैनल है, ओके। आप वीडियो लगाइए, आपने कितने मिनट की होती है यार, 10 से 15 मिनट का एक लेक्चर कुल होता है, इतना कुछ ज्यादा टफ नहीं है। आपने बुक खोली, रखा, बुक को रखा, लेक्चर लगा के फोन अपना रखा सामने, और बिल्कुल ऐसे मत करो कि आप कोई वीडियो देख रहे हो या फिर कुछ, बुक के साथ साथ अंडरलाइन करते चलो, हर चीज को अंडरलाइन करो, जो भी लाइक जो लाइन वो पढ़ा रहे हो उसको अंडरलाइन करो, उसका मतलब लिखो। अगर आपको उनका मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, आपको कोई चीज न्यू पता चल रही है तो आप उसको लिखो साथ में,
एंड देन कंप्लीट करो यार। ये आपको 3 दिन का सारा ही काम है, 2 से 3 दिन में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकता है डेफिनेटली। सो इतना ज़्यादा टफ इस चीज़ में कुछ है नहीं। अगर होगा भी तो यू नो इट्स जस्ट योर प्रैक्टिस कि आप आंसर्स कैसे फॉर्मुलेट करते हो, कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करते हो। प्रेजेंटेशन इज द मस्ट फैक्टर हियर इन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर मैथ्स। मैथ्स के लिए एनसीईआरटी आपका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर कोई रेफरेंस बुक ले रहे हो स्टार्टिंग, हम अब आर एस अग्रवाल करने वाले हैं, नो, दिस शुड नॉट बी द थिंग। अगर आप स्टार्टिंग से कोई बुक करते आ रहे हो स्कूल के साथ, ट्यूशन के साथ, या ऐसे ही नॉर्मली खुद से ही, तो करो। अदरवाइज सिर्फ एनसीईआरटी पर स्टिक करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बताए वो लगाओ, और हद से हद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है तो। अदरवाइज अब ना ये जो टाइम आ चुका है इसमें बिल्कुल रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, बुक्स के पीछे मत भागो, रिविजन के पीछे भागो। एक बुक करो लेकिन उसको बेस्ट तरीके से करो, ओके। एंड देन द थिंग कम्स इज गैप डेज, ओके। आपको पता है जब आपकी डेट शीट आती है, गैप डेज होते हैं, लाइक यू नो हर एग्जाम के बीच में 3 से 4 दिन, 5 दिन, कभी कभी 6 भी दिन आपको मिल जाता है। लेकिन एक भी स्टूडेंट को मैं ये चीज ना करते देख लूँ कि हाँ दीदी ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला लाइक चैप्टर मैंने इस गैप डे के लिए छोड़ दिया है, फिर उसकी छुट्टियों में करेंगे। बिल्कुल नहीं होता है, कुछ भी चीज नहीं होती ऐसी गैप डेज जैसी। आप नहीं कर पाओगे, इतना डर भी लगता है, और मतलब ऐसा होता है कि हो भी पाएगा नहीं भी हो पाएगा। तो प्लीज अभी से करो, गैप डेज के लिए कुछ मत छोड़ो, उसमें सिर्फ रिवीजन करना, अच्छे से सारी चीजों को देखना। एंड टिप्स अगर मैं बोलूँ कि ओके, नाउ वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ आई विल बी गिविंग यू सम बोनस टिप्स कि आपको रिसोर्सेज की बात करें अगर हम, क्या क्या लेके चलना है। सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और इससे ज़्यादा अभी बढ़ो मत, और फिर अपना रिवीजन करो अच्छे से। रिवीजन इज द की, ओके, कंसिस्टेंसी इज द की। लाइक आपको हर चीज़ कंसिस्टेंटली करते रहना है। रिवीजन इतना ज़्यादा करो कि भाई बस समझ आ जाए, बिल्कुल दिमाग में उतर जाए चीज़ें, ओके। रिवीजन करो, बुक्स पढ़ो अपनी, और रिलैक्स करो। इतना ज़्यादा टेंशन मत लो कि दीदी मेरे क्लासमेट का तो इतना सिलेबस हो चुका, मेरा इतना कम हुआ है, क्लास में ये हो चुका है, ये टॉपर चल रहा है, ये वो चल रहा है। डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस फ्रिकिंग स्टफ। You are the best, you can do it. So I have believe in you, you have to believe yourself too. So yeah, that's it for this video, and in the next video I will be coming up with a new video where I will be telling you about that November and December plan now, and you have to follow that. So yeah, that's all for this video. Thank you so much for watching this video, and hit the like and subscribe button. एंड कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ओके। दैट्स इट।